कुकू खेलने के बाद अपने घर की तरफ जा रहा था। जाते जाते उसे शाम हो जाती है। थोड़ा थोड़ा अंधेरा छा रहा था। कुकू उड़ता हुआ जा रहा था कि एक काले रंग का साया झाड़ियों से निकलकर आता है और कुकू को पकड़कर ले जाता है। रात हो गई है, ना जाने कुकू अभी तक घर क्यों नहीं आया। पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। रानू चिड़िया घर से बाहर निकलती है और कुकू को इधर उधर देखने लगती है। रानू चिड़िया परेशान हाल कभी इधर जाती तो कभी उधर जाती, मगर कुकू उसे कहीं भी दिखाई नहीं देता। कुकू, कुकू, कहाँ हो तुम? कुकू, तुम्हारी मम्मा तुम्हें ढूंढ रही है। कुकू बेटा, कहाँ हो तुम? रानू चिड़िया बेचैन इधर उधर घूम रही थी। कीकी और छोटे मिठू से पूछ कर आती हूँ, वो भी कुकू के साथ ही खेलने के लिए जाते हैं। रानू चिड़िया कबूतर के घर जाती है। कीकी बेटा, क्या कुकू आपके साथ था? जी रानू आंटी, हम तो शाम होते ही घर आ गए थे और कुकू भी घर के लिए निकल गया था। तो फिर कुकू कहाँ गया? वो तो घर आया ही नहीं। रानो बहन, परेशान ना हो, कुकू मिल जाएगा। हम मिलकर उसे ढूंढ लेंगे। सब पक्षी मिलकर कुकू को यहाँ वहाँ ढूंढते हैं, मगर कुकू कहीं भी दिखाई नहीं देता। आखिर थक हार कर सब अपने अपने घरों को चले जाते हैं। रानू चिड़िया अपने घर के बाहर बैठी अपने बेटे की राह देख रही थी। उसकी नजरें दूर तक अपने बेटे को देख रही थी। कुकू मेरे बच्चे, कहाँ रह गए हो तुम? घर आ जाओ, तुम्हारी मम्मा तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर थक गई है। मेरी जान, कहाँ हो तुम? कुकू, कुकू मेरे बच्चे। रानू चिड़िया सारी रात घर के बाहर बैठकर रोती रहती है। उसे तरह तरह के ख्याल सता रहे थे। सुबह हो जाती है। सब पक्षी मिलकर चील रानी के पास जाते हैं। चील रानी, प्लीज कुछ करें, मेरा बच्चा ना जाने कैसा होगा। सिपाहियों, जल्दी जाओ और पूरे जंगल को छान मारो और कुकू को लेकर वापस आना। सिपाही पक्षी रानू चिड़िया के बेटे कुकू को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। रानो चिड़िया, चुप हो जाओ, तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं होगा, वो जल्द मिल जाएगा। हमारे जंगल में कोई शिकारी पक्षी नहीं है और ना ही कोई मांस खाता है। तुम्हारा बेटा जल्दी आ जाएगा। सिपाही पक्षी सारा जंगल घूमते हैं। एक जगह उन्हें कुकू के पंख और टांगे मिलती हैं। वो पंख और टांगे उठाकर तुरंत वापस मुड़ते हैं। रानू चिड़िया तो ये सब देखकर बेहोश हो जाती है। कौन है जो ये सब कर रहा है? आज तक हमारे जंगल में किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई, फिर आखिर कौन है ये? यूं ही दिन गुजरते गए। अब तो आए दिन जंगल में पक्षियों का शिकार होने लगा। शिकारी पंख और टांगे छोड़ जाता और बाकी पक्षी खा जाता। सब पक्षी डरे हुए बैठे थे। हमें कुछ ना कुछ करना होगा। अब हम किसी और पक्षी को मरने नहीं देंगे। कालू कौवे, मैंने तुम्हें कहा था पंखों को ठिकाने लगा देना, मगर तुमने पंख और टांगे ऐसे ही छोड़ दिए। अब अगर किसी को पता चल गया तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? और चील रानी मुझे अपना वजीर भी नहीं बनाएगी। मैं बहुत थक गया था और मुझे बहुत नींद आ रही थी। कौन कौन है वहाँ? कौन है? कबूतर, कबूतर ने हमारी बातें सुन ली। ये कबूतर मरवाएगा हमें। इससे पहले हम उसे ही मार देंगे। कबूतर वहाँ से जल्दी से उड़ता है, मगर चील और कौवा उसे घेर लेते हैं। चील कबूतर को भी मार डालती है। ठिकाने लगा दो इसे, अब मुझे भूख नहीं है। चील अपनी गुफा में चली जाती है। अगले दिन सब पक्षी कबूतर को मरा हुआ देखते हैं। कबूतर कबूतर तो कल कौवे के पास गया था और उसके बाद मतलब ये कौवा और नीलो चील, अब मुझे ही कुछ ना कुछ करना होगा। रानू चिड़िया सब पक्षियों और चील रानी को नीलो चील और कालू कौवे के बारे में बताती है। रानो, तुम गलत कह रही हो। नीलो चील ऐसा नहीं कर सकती, वो तो हमारी वजीर बनेगी। तुम कुछ सोच समझ कर बात करो। अच्छा, अगर ऐसा है तो आज आप सब मेरे साथ चलें। हम एक जगह छुप जाते हैं। आज मैं आपको कालू कौवे और नीलो चील की असलियत दिखाऊंगी। मुझे तो बहुत देर से उन दोनों पर शक है। जब
हम सब पक्षी एक जगह होते हैं तो वो दोनों कहीं नजर नहीं आते। ठीक है चिड़िया, तुम जैसा कहती हो हम वैसा ही करेंगे, लेकिन अगर तुम गलत हुई तो तुम्हें सारी उम्र जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी। मुझे मंजूर है। रानू चिड़िया नीलो चील और कालू कौवे के पास जाती है। कबूतर कल तुम दोनों के पास आया था, फिर उसके बाद वो नजर नहीं आया। क्या तुम दोनों ने? तुम बड़ी चालाक चिड़िया हो, आखिर पता चल ही गया तुम्हें। मगर अब क्या फायदा, अब तो तुम भी मरने वाली हो। तुम्हारा बेटा तुम्हें बहुत याद करता होगा, तुम्हें भी उसके पास पहुंचा देती हूँ। मैं जानती थी तुम्हारी असलियत। चिड़िया, ऐसा है ना तो तुम पहले कुछ कर सकी ना अब कर सकोगी। आज तुम्हारा खेल खत्म होगा, क्योंकि आज मैं अकेली नहीं हूँ। सब पक्षी वहाँ आ जाते हैं। रानी चील भी अपने सिपाहियों के साथ वहाँ मौजूद थी। तुमने जंगल का कानून तोड़ा, तुमने मासूम पक्षियों का खून किया, तुम्हें हमने वजीर बनाने का सोचा, मैं गलत थी, तुम इस काबिल हो ही नहीं। सिपाहियों, ले जाओ इन दोनों को जेल में कैद कर दो, और 2 दिन के बाद इन्हें सूखा दाना मिलेगा, ताकि इन्हें एहसास हो कि मासूम पक्षियों को खाए बिना भी जिंदा रहा जा सकता है। मगर मैंने तो किसी को नहीं खाया। तुमने नीलो चील का साथ दिया, इसलिए तुम भी इस अपराध में बराबर के शरीक हो। कालू कौवे और नीलो चील को जेल में डाल दिया जाता है और वो सारी उम्र जेल में चक्की पीसते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। कालू कौवा भोजन की तलाश में मारे मारे फिर रहा था। सर्दियों का मौसम आते ही भोजन तो जैसे गायब हो जाता है। क्या करूं, भूख के मारे मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। कालू कौवा फिर से उड़ता है, मगर वो तेज हवा और ठंड की वजह से ज्यादा उड़ नहीं पाता और एक पेड़ की डाल पर बैठ जाता है। क्या करूं, जंगल में तो कोई पक्षी मेरी मदद भी नहीं करेगा। सबके साथ तो मेरी लड़ाई है। लगता है मैं यूं ही ठंड में मर जाऊंगा। कालू कौवा उदास मन के साथ मुंह लटकाए बैठा हुआ था। तेज हवा चल रही थी। कालू कौवे की नजर अचानक एक पेड़ पर जाती है। उस पेड़ में एक खोखर थी। कालू कौवा वो खोखर देखकर खुश हो जाता है। मुझे मिल गया, मुझे घर मिल गया। कालू कौवा जल्दी से उस खोखर में चला जाता है और उसे पत्तों से ढांप लेता है। यहाँ तो घर से भी ज्यादा आराम है। मैं बच गया, मैं बच गया। तोता वहाँ से उड़ता हुआ जा रहा था। वो पेड़ से आती हुई आवाज सुनकर डर जाता है। क्या पेड़ बोला? बाप रे बाप, भागो यहाँ से। कालू कौवा तोते को डरता हुआ देखकर हंस रहा था। जादुई पेड़, अब मजा आएगा मुझे इन पक्षियों को उल्लू बनाने का। फिर तो जब भी कोई पक्षी उस पेड़ के पास से गुजरता तो कालू कौवा तरह तरह की आवाजें निकालने लगता। मैं जादुई पेड़ हूँ, मेरी सेवा करो और अपनी इच्छा पूरी करवाओ। आओ आओ, तरह तरह के भोजन लाओ और अपनी इच्छा पूरी करवाओ। बुलबुल उस पेड़ के पास जाती है। जादुई पेड़, क्या ये सच में जादुई पेड़ है? हाँ, मैं जादुई पेड़ हूँ। जो पक्षी भी मेरी सेवा करेगा मुझे तरह तरह के भोजन ला कर देगा। उसकी इच्छा जरूर पूरी करूँगा। क्या सच में पेड़ जी? मैं आपको अभी भोजन ला कर देती हूँ। मेरी एक इच्छा ज़रूर पूरी करना। क्या इच्छा है तेरी? पेड़ जी, मेरी इच्छा है मैं भी बाकी पक्षियों की तरह स्मार्ट हो जाऊं। सब पक्षी मुझे मोटो मोटो कहकर छेड़ते रहते हैं। कालू कौवा हंसने लगता है। मोटी को मोटी नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? पेड़ जी, आपने कुछ कहा? हाँ, तुम पूरा 1 महीना अपना भोजन लाकर मुझे दोगी।
और खुद सब्जियों के पत्ते खाओगी। जी पेड़ जी, मैं ऐसा ही करूँगी। बुलबुल खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है। फिर बुलबुल हर रोज़ अपना भोजन उस पेड़ को दे जाती और खुद घर जाकर पत्ते खाकर गुजारा करती। वक्त गुजरता गया। समय के साथ साथ बुलबुल स्मार्ट होने लगी। वो पेड़ तो सच में जादुई है, उसने जादू कर दिया। मेरी स्मार्ट होने की इच्छा पूरी कर दी पेड़ ने। कालू कौवा बुलबुल के पास आता है। बुलबुल बहन, बड़ी स्मार्ट लग रही हो। ये सब कैसे हुआ, कुछ मुझे भी बताओ। वो जादुई, मैं तुम्हें क्यों बताऊं? चल भाग यहाँ से, तुमसे मैं बात नहीं करना चाहती। अच्छा, तो तुम उस जादुई पेड़ के बारे में मुझे नहीं बताना चाहती? तुम्हें कैसे पता? मुझे सब पता है। ऐसे हंसते हुए कालू कौवा वहाँ से चला जाता है और उस पेड़ में जाकर छुप जाता है। आहिस्ता आहिस्ता वो पेड़ मशहूर हो जाता है और कालू कौवा सब पक्षियों को लूटता रहता। पेड़ जी, कितने दिनों से मैं आपको भोजन देकर जा रहा हूँ, सोने के कंगन तक दे दिए। अब तो मेरी इच्छा पूरी कर दें। हो जाएगी, हो जाएगी। कबूतर वहाँ से चला जाता है। ये सारे पक्षी तो जैसे पागल हो गए हैं। एक पेड़ भला भोजन और सोने का क्या करेगा? ये कैसा जादुई पेड़ है जो देने की बजाय लिए ही जा रहा है? कुछ तो गड़बड़ है। शाम हो जाती है। रानू चिड़िया उस पेड़ से थोड़ी दूर छुपकर बैठ जाती है। पक्षी बारी बारी आते हैं और भोजन रखकर चले जाते हैं। जब सारे पक्षी वहाँ से चले जाते हैं तो कालू कौवा चुपके से पेड़ से बाहर निकलता है और सारा भोजन उठाकर पेड़ की खोखर में चला जाता है। रानू चिड़िया की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। ये क्या? ये तो कालू कौवा है। मतलब कालू कौवा फिर से सबको उल्लू बना रहा है। एक बुलबुल स्मार्ट क्या हुई, सबने उसे जादू मान लिया। कितने बेवकूफ़ हैं ये पक्षी भी। मुझे ये सच सबको बताना होगा और साथ ही साथ चील रानी को भी इस सब की खबर देनी होगी। रानू चिड़िया जल्दी से उड़ती है और रानी चील के पास जाती है। चील रानी, उसने हम सबको हमेशा परेशान किया और जब आपने उसे माफ़ करके जंगल से निकल जाने का कहा तो वो जाकर उस पेड़ की खोखर में छुप गया और पक्षियों से भोजन लेकर खाने लगा और बहुत से पक्षियों ने तो उसे सोना तक दे दिया। जितना वो कालू कौवा चालाक है, उससे कहीं ज्यादा हमारे जंगल के पक्षी बेवकूफ हैं। तुम सब पक्षियों को वहां इकट्ठा करो, हम आज ही उस कालू कौवे का बंदोबस्त करें। जी चील रानी, आपका आदेश सर आंखों पर। रानू चिड़िया जंगल जाती है और घर घर जाकर सब पक्षियों को बुला कर लाती है। कालू कौवा भी ये सब सुन रहा था। शेरानो, अब क्या करने वाली है? कहीं इसको पता तो नहीं चल गया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये तो मुझे मरवा देगी। रानी चील अपने सिपाहियों के साथ वहाँ आ जाती है। सिपाहियों, इस पेड़ को काट दो। चील रानी मर गया। बाप रे, इस पेड़ के साथ साथ अब मैं भी कटूंगा। क्या करूं? बाहर जाऊं तो मौत, अंदर रहूं तो मौत। सोच कालू, सोच, कुछ सोच। कालू कौवा जल्दी से पेड़ से बाहर आ जाता है। वो चील रानी, मैं इस पेड़ पर गिर गया था। चुप चुप हो जाओ, अब और झूठ नहीं चलेगा तुम्हारा। इतना बड़ा धोखा, मेरे सोने के कंगन, मेरी पत्नी का सोने का हार। काले कौवे, अभी के अभी सब वापस ला कर दो। कालू कौवा खोखर में जाता है और सारी चीजें लाकर वापस दे देता है। मुझे माफ कर दे चील रानी, मुझे माफ कर दे, गलती हो गई। सिपाहियों, ले जाओ इस काले कौवे को। अब माफी नहीं, अब मिलेगी सजा। चील रानी के सिपाही कालू कौवे को रस्सियों से बांधकर ले जाते हैं। अगर ये झूठ था तो मैं स्मार्ट कैसे हो गई? बुलबुल बहन, आपने अपना खाना कम किया और सब्ज पत्तों वाली सब्जियां खाई, जिस वजह से आप स्मार्ट हो गई। ये कोई जादू नहीं था। और दोस्तों, आप सब भी थोड़ा अकल का इस्तेमाल कर लेते। फिर सब पक्षी अपनी अपनी चीज़ें उठाकर वापस अपने घरों की तरफ चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।